ये देखो होलो सिलेंडर, ये जो मैंने आकृति बनाई है ये आपको होलो सिलेंडर खोखला बेलन दिख रहा है। देखो अंदर से ये क्या है, खोखला है, और जहाँ जहाँ मैंने लाइनिंग बना रखी है यहाँ से ये क्या है, ठोस है, सॉलिड। यहाँ से ठोस है और अंदर से ये क्या है, खोखला है। और इसकी हाइट कितनी है, h है। इसकी जो आउटर रेडियस है, जो बाह्य त्रिज्या है, उसको मैं किससे शो कर रहा हूँ, कैपिटल आर से। आप देख रहे हो ये सेंटर पॉइंट है, इससे आप बाहर बाउंड्री तक जाओगे, यहाँ तक, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है उसको हम क्या कहेंगे, बाह्य त्रिज्या, कैपिटल आर से लिखा है। स्मॉल आर है वो इनर रेडियस है। इस सेंटर से अंदर वाली सतह तक, ये अंदर वाली सरफेस है, यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहेंगे, आंतरिक त्रिज्या, स्मॉल आर से इसको मैंने शो कर रखा है। एच हमारे पास क्या है, हाइट ऑफ द सिलेंडर, जो होलो सिलेंडर है उसकी हाइट कितनी दे रखी है, एस दे रखी है। ओके, ये तीनों चीजें आपको समझ में आ गई। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे कि आधार का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। देख रहे हो ये हमारे पास आधार है। अब जैसा ये नीचे से है वैसा ये कहाँ से, ऊपर से है, तो इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। तो आप समझो कि हम इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो आप ध्यान से देखो, अगर आप बाह्य सरफेस को देखोगे तो यहाँ पे भी क्या कर रहा है, एक सर्कल बन रहा है, और एक सर्कल अंदर भी बन रहा है। तो अंदर वाले का एरिया तो हमें चाहिए नहीं, क्योंकि अंदर से तो खोखला है, हमें ये वाला एरिया चाहिए, यानी इन दोनों रिंग के बीच का एरिया चाहिए। तो आपको पता है कि अगर तुम इस बाह्य वर्त में से, बाह्य वर्त के क्षेत्रफल में से अंदर वाले वर्त का क्षेत्रफल घटा दोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, इस पूरे आधार का क्षेत्रफल मिल जाएगा। अब सिंपल है, देखो बाह्य वर्त की जो त्रिज्या है वो r है, तो उसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर, पाई कैपिटल आर स्क्वायर आएगा। और आंतरिक वर्त की त्रिज्या स्मॉल आर है, तो उसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, पाई और स्मॉल आर का स्क्वायर आ जाएगा। और बड़े वाले वर्त के क्षेत्रफल में से छोटे वाले वर्त का क्षेत्रफल घटा दोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये जो क्षेत्रफल है वो हमें मिल जाएगा। अब आपको पता है इससे आप पाई कॉमन ले लोगे तो पाई तो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बनेगा, आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ऐसा ही मैंने यहाँ लिखा है कि आधार ईच बेस सरफेस एरिया, आधार का क्षेत्रफल निकालना तो पाई ब्रैकेट में कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर आ जाएगा। तो आई होप सभी को समझ में आ गया, जितना क्षेत्रफल यहाँ पे नीचे होगा उतना ही क्षेत्रफल यहाँ पे आएगा। ऐसा सबको समझ में आ गया। अब 2 नंबर पॉइंट क्या है, हमें निकालना वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये जो चारों तरफ का जो कर्व सरफेस है उसका क्षेत्रफल अपन कैसे निकालेंगे, तो बहुत आसान है। देखो बाह्य त्रिज्या हमारे पास क्या आर है, और अभी मैंने जस्ट पहले बताया कि कर्व सरफेस एरिया बेलन का कैसे निकालते हैं, 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच आप लगाएंगे तो देखो बाह्य की बात करोगे तो मैं कैपिटल आर लूंगा, तो 2 पाई आर एच ये तो क्या होगा, बाह्य पृष्ठ का क्षेत्रफल आएगा। अब आंतरिक पृष्ठ का, यानी इस आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है तो इसके लिए त्रिज्या कितनी, स्मॉल आर, तो उसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 2 पाई स्मॉल आर एच आ जाएगा। और आप इन दोनों को जोड़ दोगे तो हमें बाह्य वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और आंतरिक पृष्ठ के, आंतरिक वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का योग मिल जाएगा। आप देखो क्या आप यहाँ से 2 पाई और एच क्या ले लोगे, कॉमन ले लोगे, तो यहाँ क्या बचेगा, कैपिटल आर प्लस यहाँ क्या बचेगा, स्मॉल आर बचेगा। तो इस सूत्र के द्वारा एक खोखले बेलन के वक्र पृष्ठ का तुम क्षेत्रफल निकाल सकते हो। आ गया सबको समझ में। अब क्या करना है, हमें इस खोखले बेलन का आयतन निकालना है। देखो आयतन, आयतन का मतलब ये कितने पदार्थ से बना है, ये कितने धातु मेटल से बना है, यानी ये जो देख रहे हो जहां से ये ठोस है इसी का तो हमें आयतन चाहिए। तो इसका आयतन आप कैसे निकालोगे, तो आप ध्यान रखिए कि इस बाह्य सरफेस का आप क्या निकालो, पहले आयतन निकालो, फिर अंदर वाली सरफेस का आयतन निकालो, और उन दोनों का यानी बाह्य में से अंदर वाले का आयतन घटा दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इस खोखले बेलन का आयतन मिल जाएगा। तो अभी मैं आपको पीछे बता चुका हूँ कि एक ठोस बेलन का आयतन आप कैसे निकालते हो, पाई आर स्क्वायर। अब मुझे यहाँ पे बाह्य बेलन का क्या करना है, आयतन निकालना है, तो उसकी त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर है, तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच में से अंदर वाला आयतन घटा दूंगा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। तो मुझे यहाँ से क्या मिल जाएगा, इस खोखले बेलन का आयतन मिल जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा सिंपल कर सकता हूँ, क्या कॉमन ले लूंगा, पाई कॉमन ले लूंगा, एच कॉमन ले लूंगा, तो अंदर क्या बनेगा, आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर ऐसा रहेगा। हम इसको थोड़ा और सिंपल कर सकते हैं, पाई इंटू एच बार ऐसा कैसा रहेगा। यहाँ देखो एक हमारे पास सदस्यमिका लग रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप इसको ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख दोगे, तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर माइनस क्या आ जाएगा, स्मॉल आर आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला होता है खोखले बेलन का आयतन निकालने का। एक लास्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और समझो, 3 नंबर। अब हमें इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो कैसे निकालोगे? कर्व सरफेस एरिया जितना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, उसमें आप क्या करो, इस बॉटम का और टॉप का एरिया और आप ऐड कर दो, तो हमें क्या मिल जाएगा, इस होलो सिलेंडर का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा। अब ध्यान से समझो, सी एस ए कितना हमने निकाला, कर्व सरफेस एरिया कितना निकाला, 2 पाई h और ब्रैकेट में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ऐसा मैं यहाँ लिख चुका हूँ, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल चुका हूँ। फिर प्लस की जगह प्लस आ जाएगा 2 इंटू सर्कुलर बेस एरिया, यानी इस सर्कल का एरिया जो होगा उतना ही एरिया इसका होगा, इसलिए मैंने क्या किया, दुगना कर दिया। तो 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल कितना निकाला हमने, पाई। ये कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर है, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू क्या आ जाएगा, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर आ जाएगा। अब देखो, आप इस पद से और इस पद से क्या कॉमन ले लोगे, देखो 2 कॉमन ले लोगे, पाई कॉमन ले लोगे, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर भी कॉमन आ जाएगा, यहाँ से ये चीज़ कॉमन आ गया। तो यहाँ क्या बचा, यहाँ एच बचा, एच बचा यहाँ पे, फिर प्लस में यहाँ कितना बचा, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर बचा। तो ये सूत्र जो होता है ये बताएगा इस खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इन सब का इकाई ध्यान रखना, क्षेत्रफल की जहाँ बात करूँगा वहाँ पे वर्ग इकाई होगा, क्षेत्रफल की बात करूँगा तो वर्ग इकाई होगा, मैं हर वीडियो में आपको बता रहा हूँ। आयतन की बात करूँगा तो घन इकाई होगा, घन इकाई होगा। तो आई होप सभी को बेलन से संबंधित जितने भी फॉर्मूले थे समझ में आ गए होंगे। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा, और आप चैनल पे पहली बार विजिट करें तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, क्योंकि जितना भी मैथ्स का बेसिक और जितने भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूले सबकी आपको प्लेलिस्ट बनेगी, वहाँ से आप सारे वीडियोस को देख के और अच्छे से सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों को आप अच्छे से सीख के और याद कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।